समस्तीपुर जिले के सिंगिया प्रखंड में शिक्षा सेवकों ने 3 माह से वेतन नहीं मिलने पर नाराजगी जताई है। शिक्षा सेवकों का कहना है कि भीषण गर्मी के बावजूद वे समर कैंप के तहत बच्चों को नियमित रूप से पढ़ा रहे हैं, लेकिन लंबे समय से वेतन भुगतान नहीं होने के कारण उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। उनका आरोप है कि उनसे लगातार कार्य लिया जा रहा है, जबकि अन्य शिक्षकों को अवकाश और बेहतर सुविधाएं मिल रही है। शिक्षा सेवकों ने बताया कि वेतन के तत्काल भुगतान, राज्यकर्मी का दर्जा, पेंशन, सेवा विस्तार और अन्य सुविधाओं की मांग उठाई है। उनका कहना है कि जनगणना और बीएलओ जैसे महत्वपूर्ण कार्यों का दायित्व निभाने के बावजूद उन्हें उचित सुविधाएं नहीं मिल रही। कई बार ज्ञापन देने के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने सरकार से जल्द समाधान की मांग की है। ITN नेशनल की न्यूज में इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए ITN नेशनल के साथ। ये भीषण गर्मी है और भीषण गर्मी में भी आप लोग जो है बच्चे को पढ़ा रहे हैं, बताइए। सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं वंदन करते हुए आपके चैनल के माध्यम से जो भी पदाधिकारी या नेतागण देखते या सुनते होंगे उनको भी मैं अभिवादन करता हूं। और माननीय सम्राट चौधरी हमारे बिहार के जो नए मुख्यमंत्री हैं उनको भी मैं दिल से नमन करता हूं। और आपका सवाल है कि भीषण गर्मी के मौसम में भी आप लोग समर कैंप चला रहे हैं। हम लोगों की व्यवस्था है, सरकार ने हम लोगों के साथ दोहरी नीति अपनाया है। जिनको हम लोगों से वेतन अधिक मिलता है वे लोग घर में हैं, लेकिन हम लोगों को उनके हाफ भी नहीं मिलता है, बावजूद भी हम लोगों को गर्मी के सीज़न में जो है ये 2 घंटा समर कैंप चलवाना पड़ता है। ये तो हमारी मजबूरी है और सरकार हम लोग को किस दृष्टि से देखते हैं ये तो पता चल जाता है कि खंडर को देखने से ही पता चलता है कि इमारत कैसी बनी हुई थी। आपको मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को भी और सभी पदाधिकारी को भी, नेता लीडरों को भी विदित करवाना चाह रहा हूँ कि 2009 से हम लोग को नियोजित हम लोग हुए और शुरुआती दौर से हम लोग को मात्र 2000 मानदेय के रूप में, फिर 2 से 3.5, 3 से फिर 5, 5 से 8, 8 से 11 और माननीय SC के पाठक जी के रिजिंग में जो है सो 22 किया गया है। लेकिन इस महंगाई के युग में वो 22 कितना कारगर रहेगा वो सभी आदमी बुद्धिजीवी हैं, सभी आदमी जानते हैं। महंगाई के युग में और जो बेसलेस है, हम लोग जो महादलित से बिलोंग करते हैं, हम लोग सदा काल से बेसलेस हैं। हर दृष्टिकोण से, शिक्षा के माध्यम हो, भूमि के माध्यम हो या जो भी हो। अब ये हमारे शिक्षा सेवक और शिक्षा सेवक तालीम मरकज़ों को लगभग 2 महीना 10 दिन आज गुजरने को चल रहा है, हम लोग को अभी तक मानदेय नहीं मिला है। जबकि सरकार को सोचना चाहिए कि हम लोग बेसलेस हैं। अब बगैर पैसा के मनुष्य तो पेट का दासी होता है और हम लोग पूर्ण रूपेण जो भी महादलित हैं वो सारे इसी पर आश्रित हैं, हमारे बाल बच्चे भी इसी पर आश्रित हैं। और हम लोग को ससमय भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के रिजिंग में मिला करता था, 2 से 4, 5 लेटेस्ट 5 तारीख तक मिल जाया करता था। लेकिन जब से ये सम्राट चौधरी जी CM का शपथ ग्रहण किए और जब ये शपथ ग्रहण लिए थे तो हम लोगों के शिक्षा सेवक और शिक्षा सेवक तालीम मरकज़ों के बीच एक हर्ष उल्लास जो है सो बिजली की तरह कौंध उठा कि आशा के चिराग जली कि अब नए CM आए हैं। हम लोग को जो लंबी मांग है, हम लोगों को जो लंबी मांग है कि राजकर्मी का दर्जा हमें लोगों को मिले, स्कूल में समायोजन हो, अनुकंपा के लाभ हो और हम लोगों को 65 साल का जो है सो सेवानिवृत्त का समय निर्धारित हो। ये सारे हम लोगों को मांग लंबे समय से चलता आ रहा है, लेकिन बावजूद आज तक किसी सरकारों के कान में या जूं तक नहीं रहेंगी। यानी हम लोगों को गरीबी पर उनको तरस आई है। वे लोग बड़े बड़े भाषण देते हैं और एक नियम भी है कि जो संवैधानिक पद पर रह के कोई भी राजा महाराजा और उनका अगर बाल बच्चा, उनका अगर प्रजा अगर भूखे मर रहा है
तो उनको नैतिकता के आधार पर संवैधानिक पद पर उसे विराजमान रहने का कोई औचित्य नहीं होता है। हम लोगों ने बार बार यह सरकार से आग्रह किया कि भाई हम लोग पूर्णपेन हर दृष्टिकोण से, न तो हमारा बच्चा उनसे शिक्षा पा रहा है, न हम लोगों का अर्थ है कि हम लोगों को जो बाल बच्चा या हम लोग के परिवार के कोई भी सदस्य अगर बीमार होते हैं तो पैसा के अभाव में काल के मुंह में समा जाते हैं। यहाँ तक कि बहुत हमारे ढेर सारे शिक्षा सेवक और शिक्षा सेवक तालीम मरकज वे लोग काल के मुंह में समा गए। आखिर क्यों समा गए? हम लोग को समय मानदेय भी नहीं मिला, इतना न मिलता है कि हम लोग को उससे कुछ होने को है नहीं। महंगाई युग में ये क्या हो सकता है? आज हम लोग पिछड़े के पिछड़े, केवल हम लोग को पानी और हवा पिला के सरकार रखना चाहती है, जो औचित्य नहीं है। हम सरकार से भी, बड़े बड़े नेता लीडर से भी, बड़े बड़े पदाधिकारी से भी आग्रह करेंगे कि हमारी दरिद्र, हमारी गरीबी पर आप लोग तरस खाइए, आप लोग हमारी गरीबी को मजाक मत उड़ाइए और हमारी गरीबी को देखते हुए अतिशीघ्र हम लोग को मानदेय भुगतान कराएं। और हम लोग को जो लंबी मांगे हैं, राजकर्मी के दर्जा, स्कूल में समायोजन, अनुकंपा के लाभ और 65 साल के आयु में हम लोग को सेवा समाप्त, ये सारी मांग को भरपाई करें। और 65 साल हम इसलिए करते हैं कि आधा से अधिक समय जो है हम लोग को 2000, 3000, 5000, 8000 के बीच में ही गत हो गया। और ढेर सारे हमारे साथी या तो वो काल के मुंह में समा गए या तो वो सेवानिवृत्त हो गए। इसलिए हम लोग को समय अधिक नहीं मिला और अधिक मानदेय नहीं रखने के कारण हम लोग और दिन प्रतिदिन बद से बदतर होते गए। हमारे परिवार का वही स्थिति है जो पूर्व में था। हम आग्रह करेंगे आपके चैनल के माध्यम से, जो भी इस संवैधानिक पद पर बड़े बड़े नेता लीडर हो या पदाधिकारी हो, वो हम गरीबों के ऊपर तरस खाएं और अतिशीघ्र हमारी जो मांगे हैं उस मांग को भरपाई करें और अतिशीघ्र हम लोगों को मानदेय भुगतान करें। और विशेष मैं अपेक्षा यही करता हूं कि सरकार हम लोगों पर विशेष रूप से ध्यान दे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम वाणी को विराम देते हुए, एक और शब्द है कि हम लोगों को नाना प्रकार के काम सरकार लेने का काम किए, चाहे जनगणना हो, बच्चे को स्कूल पहुंचाना हो, बच्चे को पढ़ाना हो, महिलाएं को पढ़ाना हो, ये सारी काम हम लोग करते आए हैं। एक कहावत भी है कि जो पेड़ अच्छे फल देते हैं उसी में जो है से लोग ढेला, पत्थर और झट्ठा मारने का काम करते हैं। ठीक आज वही उदाहरण के रूप में हम लोग हैं। हम लोग अच्छे सरकार के काम करते आए, ईमानदारी पूर्वक करते आए, फिर भी हम ही लोगों को जो है सो पत्थर फेंकने का काम करते हैं। सरकार से आग्रह है इस नीति को बदलें और हम गरीबों के ऊपर जो है सो तरस खाएं, दया दिखावें और अतिशीघ्र हमारी जो मांगे हो वो पूर्ति करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं जय हिंद, जय भारत। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्याम सुंदर सरदार माझी जी हैं। और तो ये जो गर्मी है, गर्मी में मान लीजिए शिक्षक लोग को इस कार्य से अलग रखा गया है और आप जो है शिक्षा सेवक सबको इसमें स्पेशल लगा दिया गया है, इसलिए कि हम लोगों को सब दिन से जो है सही दृष्टि से देखते आए हैं। अक्सर सामंतवाद हो या सरकार की जो नीति हो, और वही अभी भी जो है सो अपनाए हुए हैं पदाधिकारी से लेके बड़े बड़े नेता लीडर तक भी। अब हमसे कई गुना ज़्यादा उनको वेतन मिलता है, वो लोग ऐशो आराम करते हैं, लेकिन हम लोगों के लिए गर्मी नहीं आई है। हम लोग गर्मी को सहन करने वाले हैं, हम लोग ठंडी को सहन करने वाले हैं, हम लोग दो कौड़ी के आदमी हैं। इसलिए हम लोग के साथ, हम लोग की ज़िंदगी के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है कि हम लोगों को गर्मियाँ नहीं लग रही है। इसलिए हम लोग को जो है गर्मी में भी 2 घंटा समर कैंप चलाने के लिए बाधित करते हैं और विवश हम लोग नियमित रूप से चला रहे हैं।